बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मैरी था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत दुखद थी। कहा जाता है कि वह एक चुड़ैल थी और अंधेरे जादू का इस्तेमाल करती थी। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे और उससे डरते थे। एक दिन कुछ गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर मार दिया। मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया, जो भी मेरा नाम 3 बार आईने में बोलेगा, मैं लौट कर आऊंगी। समय बीतता गया और यह कहानी एक भूतिया किस्सा बन गई। कहा जाता है कि अगर कोई रात के समय आईने के सामने खड़ा होकर मोमबत्ती जलाए और 3 बार ब्लडी मैरी कहे तो उसकी आत्मा प्रकट होती है। कई लोगों ने इसे आजमाया और वे डर से पागल हो गए या गायब हो गए। भारत में रहने वाला एक लड़का राहुल हॉरर कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक रात जब उसके दोस्त उसके घर पर रुके थे, उन्होंने ब्लडी मैरी को बुलाने की शर्त लगाई। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। राहुल ने बाथरूम का आईना चुना, कमरे की लाइट बंद की और एक मोमबत्ती जलाकर 3 बार कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। उसके दोस्त हंसने लगे, लेकिन तभी आईने पर हल्की सी धुंध छाने लगी। अचानक मोमबत्ती की लौ तेजी से हिलने लगी और कमरे में ठंड बढ़ गई। वह धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी। अचानक आईने में एक औरत की झलक दिखी। लंबे काले बाल, खून से सना चेहरा, जलती हुई लाल आंखें। राहुल और उसके दोस्तों की चीखें निकल गईं। राहुल का दोस्त समीर डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। आईने से एक कंकाल जैसी हाथ बाहर निकली और राहुल का कंधा पकड़ लिया। तभी आईना जोर से चटकने लगा और पूरा कमरा हिलने लगा। किसी तरह दोस्तों ने दरवाजा खोला और बाहर भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो राहुल वहीं खड़ा था, आईने के सामने बिल्कुल चुप। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कहा जाता है कि जो भी ब्लडी मैरी को बुलाता है वह या तो मर जाता है या उसकी आत्मा आईने में कैद हो जाती है। इसके बाद राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी उसे आईने में बातें करते हुए देखा जाता, कभी वह खुद को चोट पहुंचाने लगता। कुछ महीनों बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब भी कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप अकेले में आईने के सामने उसका नाम पुकारेंगे तो वह जरूर प्रकट होगी। ये कहानियां सुनकर लोग अपनी हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन कभी कभी डर से भरी उनकी आवाजें भी गूंज उठती हैं।